नमस्कार। मीन राशि का राशिफल जुलाई माह के लिए आप सभी को लिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, विद्यार्थी हो, सीनियर सिटीजन हो, सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हों या किसी प्रकार से व्यापारी हों, आप सभी के लिए ये राशिफल है। आप जन्म राशि से इस राशिफल को अपने ऊपर घटित होते देख सकते हैं। जन्म राशि नहीं मालूम तो अपने नाम राशि से ये राशिफल को देखिए और अपने ऊपर एक पूर्ण रूप से लाभ इसका आप ले सकते हैं, क्योंकि ये राशिफल चंद्र आधारित है। क्या ग्रह की परिस्थितियां कहती है इस माह आपके लिए, सबसे पहले इस ओर ध्यान को आकृष्ट करते हैं। ये आपके सामने लग्न चार्ट है, जहां 12 लिखा है, चंद्रमा वहां मीन राशि को दर्शाने के लिए लिखा गया है। वहीं मंगल उस भाव में रहेंगे, साथ ही तृतीय भाव यानी कि जहां 2 लिखा है वहां शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे। चतुर्थ भाव में जहां 3 लिखा है, राहु, सूर्य और बुध उस स्थान में रहेंगे। सूर्य वहां 16 जुलाई तक दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। वहीं आप बुध 12 जुलाई तक वक्रगत हैं, उसके बाद मार्गी बनेंगे। बुध राहु का जड़त्व योग, राहु सूर्य का ग्रहण योग 16 तारीख तक। वहीं सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी 16 जुलाई तक रहेगा। वहीं अब 9 जहां लिखा है उस भाव यानी कि 10वां स्थान में बृहस्पति केतु का चांडाल योग है। बृहस्पति अपने ही राशि में वक्रगत हैं। वहीं एकादश भाव यानी जहां 10 लिखा हुआ है वहां शनि अपनी राशि में वक्रगत हैं। इसी ग्रह परिस्थिति के अनुरूप आपके लिए इस माह कैसा रहेगा, यानी कि किसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है, किसमें आपको गति के साथ आगे बढ़ना है, कहां आपको किस परिस्थिति में निर्णय लेना है, इस ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देते हैं कि क्या इस माह आपके लिए है। तो मीन राशि वाले जातकों का ये माह विशेषकर आपके स्वभाव के कारण बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आपका जो स्वभाव, आपकी छवि आपके कार्य क्षेत्र में बना हुआ है, आपके ऑफिस में बना हुआ है, या आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें बना हुआ है, उससे आपको इस माह जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। यानी कि आपका व्यक्तित्व से ही इस माह आपको लाभ मिलेगा। वहीं धन की स्थिति को देखते हैं तो धन की परिस्थिति पहले के अनुरूप बना हुआ है, यानी कि सामान्य रूप से है। वहीं सरकारी कार्य कोई आपका रुका हुआ है तो इस माह पूर्ण होगा। विशेषकर जमीन या किसी प्रकार से केस या कोई ऐसे विवाद की स्थिति जो पहले से चली आ रही है उसमें इस माह आपको लाभ मिलेगा, वहां से समाधान निकलने का पूर्ण योग है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो वाणी है, आपकी जो वाक शक्ति है, इसके कारण भी आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि अपने बात को रखने के लिए सही समय को चुने, यानी कि कहाँ क्या कितना बोलना है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है इस माह में। वहीं आपका तृतीय स्थान को देखते हैं तो आत्मबल तो आपका है, लेकिन उसको एक जैसा आप नहीं रख पा रहे हैं। इस माह में आपकी उतार चढ़ाव रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना या बहुत ज़्यादा घबरा जाना ऐसे परिस्थिति में आपको नुकसान कर सकता है। यानी अपने आत्मबल को एक जैसा बनाए रखें। भाइयों में स्नेह, भाई बहनों में स्नेह का संचार होगा इस माह में। वहीं पारिवारिक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि आपकी चाचा या परिवार के किसी और सदस्यों, माता पिता चाचा, ऐसी परिस्थितियों में आपकी पारिवारिक विवाद की स्थिति बन सकती है। सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है इस माह में, यानी आपको सुख में कमी रहेगी और ऐसे स्थान में आपको रहने का योग बन सकता है जहां आप कल्पना नहीं किए थे कि इस माह हमको ऐसी परिस्थिति भी देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावना आपको इस माह है, विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। वहीं आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सिर्फ कमी है तो एक की, वो एकाग्रता की। अपनी एकाग्रता को बनाए रखें तो आपको पहले के समान आपको यश मिलना प्रारंभ होगा इस माह में, और आपकी अपेक्षा के कहीं अधिक आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलेगी, यानी कि आपकी कन्या संतान हो या पुत्र संतान हो, कोई भी संतान हो, उस संतान से आपको इस माह भरपूर प्यार और लाभ मिलने की संभावना बनती है। और आप जो उनके लिए विशेष चिंता कर रहे थे और ये माह उस चिंता दूर होगी। वहीं शत्रुगत स्थिति को देखते हैं तो शत्रु में आपका प्रभाव बढ़ेगा, मित्र में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही आपका तेजोबल है, शरीर में एक अलग आभा मंडल चमकेगी, अलग आत्मविश्वास आएगा और रोग में भी आपको लाभ मिलने वाला है। यानी कोई भी
पुरानी रोग आपके शरीर में होगा तो विशेषकर हड्डी से संबंधित या चर्म रोग या आंख से संबंधित, तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। गृहिणियों के लिए ये माह भी बहुत अच्छा रहने वाला है और उसमें आपको बहुत मान सम्मान के साथ में आपके शरीर को भी आराम मिलने की पूर्ण योग है। कामकाजी महिलाओं के लिए ये माह बहुत अच्छा है। अपने सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जो कि अभी तक आपको असहयोग की भावना के साथ देख रहे थे, इस माह वहाँ पे आपको सहयोग मिलने की पूर्ण योग है। गर्भवती स्त्री के लिए ये माह थोड़ी सावधानी भरा है, आप विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये माह आपकी ग्रह की परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, जिसके कारण से आपको मानसिक परेशानी या चिड़चिड़ापन या फिर किसी स्वजनों से असहयोग की भावना का सामना करना पड़ सकता है। साथ में देखते हैं तो आपके भाग्य के स्थान को, तो भाग्य भी आपका सपोर्ट कर रहा है। विशेषकर आप व्यापार में है तो भाग्य आपका इस माह बहुत अहम रोल निभाने वाला है, यानी कि आप जो गलती कर चुके हैं या कर रहे हैं, भाग्य के भरोसे वो गलती तो छुप जाएगी, परंतु आपको आगे के लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और कोई नई चीज या नई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कर्म भाव में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपको पिता से संबंध बिगड़ सकता है और अपने कर्म के प्रति विशेष सचेत रहें, क्योंकि आप अपने कर्म में कहीं आपसे लापरवाही ना हो जाए, उस लापरवाही के कारण आपको भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसमें अपने कर्म के प्रति सजग रहें और समय पे करने का प्रयास करें। आय की स्थिति बेहतर है और साथ में आपको अचानक आपकी उम्मीद की अपेक्षा अधिक धन लाभ की भी योग इस माह में है। साथ में खर्च भी आपका नियंत्रण में रहेगा, कमाई से कम ही खर्च होने की पूर्ण, पहले जो होता था कमाते थे वो खर्च भी होता था, बराबर हो जाता था, परंतु ये माह में ऐसा होने वाला नहीं है। आपकी आय और व्यय में अंतर है, व्यय आपका कम होगा, आय आपको अधिक होगी। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए इस माह ला रही है। विशेष सावधानी वाली बात आपके लिए यह है कि अपनी बातों को, अपनी योजना को सभी को बताते न चलें। आपको सभी को बताने से आपका योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाता और कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो मीन राशि का जुलाई माह का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।